पायल, हमारे पास जो कंबल है ना, वो माँ और बच्चों को दे दो, नहीं तो इतनी ठंड में वो बीमार पड़ जाएंगे। पायल घर में रखा वो फटा पुराना कंबल अपनी बूढ़ी सास और बच्चों को उड़ा देती है। अब एक काम करो पायल, अपनी साड़ी ले आओ, हम उससे ओढ़कर बैठ जाएंगे। साड़ी में ठंड रुक जाएगी क्या? साथ में थोड़ी आग जला लेंगे। आज जैसे तैसे काम चला लो, कल मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। फिर आधी रात को बूढ़ी सरला नींद से जाग जाती है। बहू, मेरी नींद पूरी हो गई, अब तू जाकर कंबल में लेट जा। फिर पायल कुछ देर उस फटे पुराने कंबल में लेट जाती है। बेटा विजय, ये मेरी पाजेब है, इन्हें रख ले, कल तू इनसे अपने लिए नया कंबल ले आना। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, ये मेरे किस काम की। नहीं माँ, नया कंबल मैं आपके लिए ले आऊंगा। आपको उस फटे हुए कंबल में ज्यादा ठंड लगती है ना, हम वो पुराना कंबल ले लेंगे। अगले दिन विजय वो पाजेब लेकर बाजार जाता है तो रास्ते में कोई चोर उसकी वो पायल चुरा लेता है। शाम को वो जब घर लौटता है तो देखा सरला इस भयंकर ठंड के कारण इस दुनिया से विदा हो चुकी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। विजय रिक्शा चलाता था, सवारी मिल जाती तो दिन अच्छे से गुजरता, और नहीं तो रह लेते। तुम लोगों को कोई ऐतराज ना हो तो। विजय और पायल दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। हमारी हालत तो तुम देख ही रही हो ना रितिका, तुम्हें किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। तुझे याद है कैसे बचपन में मैं तेरे घर 2-2 दिन तक रुक जाती थी और हम दोनों कितनी मस्ती करते थे। और इस अजनबी जगह में रितिका और बच्चों को किसके भरोसे छोड़ता, इसीलिए हमें यही जगह सही लगी। पायल के ऊपर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। अब वो गरीब कैसे उन्हें चाय नाश्ता करवाएगी, और सबसे बड़ी मुसीबत, रात को ओढ़ने को क्या देगी। वो तो खुद बोरी की रजाई में सोते हैं। फिर रात में तो जैसे तैसे उसने आंगन में लगा पालक तोड़ा और आलू पालक और रोटी बनाकर दे दी। खाना खाने के बाद, बड़ा ही मजेदार खाना बनाया आपने। इतना अच्छा खाना खाकर तो दिन भर की थकान के बाद अब ऐसा लग रहा है कि अब तो बस चैन की नींद सो जाए। आप हमें लेटने की जगह बता दीजिए। फिर पायल ने रितिका को एक तरफ ले जाकर कहा, रितिका, अनुपम जी और ये ऊपर चारपाई पर सो जाएंगे और तुम और बच्चे हमारे साथ नीचे जमीन पर सो जाना। लेकिन वो ओढ़ने के लिए रजाई, उसकी चिंता के बारे रहना पड़ता। एक रोज, पायल, ये गोदाम के बाहर कुछ बोरी पड़ी थी, इन्हें सिल लो, कम से कम इन्हें ओढ़कर कुछ तो ठंड से आराम मिलेगा। वो कंबल भी अब पुराना हो गया है, उसमें काफी छेद हो गए हैं जिससे हवा उसमें आ जाती है। फिर पायल उस बोरी को सिल लेती है, उसके ऊपर एक पुराना कपड़ा लगा देती है ताकि बोरी चुभे ना। फिर रात को वो सब कंबल के ऊपर उस बोरी वाली गरीब की रजाई को ओढ़ते हैं, जिसे ओढ़ते ही उन सबको नींद आ गई। ऐसे कुछ दिन बीत गए। एक रोज किसी ने दरवाजा खटखटाया। पायल ने दरवाजा खोला तो बाहर उसकी बचपन की दोस्त रितिका अपने पति और बच्चे के साथ खड़ी थी। रितिका, तुम इस वक्त यहाँ यूं बिना बताए अचानक, सब ठीक है ना? अरे तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे चोर के घर में पुलिस हो। अब अंदर तो आने दो, या यही सारे सवाल पूछ लेगी। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रितिका, आओ आओ अंदर आओ। ये मेरे पति अनुपम है। कुछ समय पहले ही इनका ट्रांसफर यहाँ हुआ है। हमें जो क्वार्टर मिला है उसमें अभी थोड़ा काम होना बाकी है, इसलिए हमने सोचा जब तक हमारे पास रहने का कोई बंदोबस्त। परेशानी हो रही है ना? तुम चिंता मत करो, मैं शाम को लौटते वक्त महीने भर का राशन ले आऊंगा। उधर विजय उधार मांगने गया, लेकिन उस गरीब को किसी ने उधार नहीं दिया। हार थक कर वो शाम को घर लौट आया तो उसने देखा कि पायल रसोई में खाना बना रही है और रसोई में ढेर सारा राशन रखा हुआ है। पायल, ये सब अनुपम जी लेकर आए हैं। भाई साहब, हम लोग कुछ दिन यहाँ रहेंगे तो राशन तो चाहिए ना। पायल, तुम्हें तो मना करना चाहिए था। मना किया था जी, लेकिन ये नहीं माने। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। ऑफिस से घर लौटते वक्त अनुपम कभी पनीर, कभी मुर्गा, तो कभी कुछ न कुछ सब्जी ले आता। अब तो जैसे उन गरीबों के दिन ही बदल गए थे। कुछ दिनों बाद उनका घर भी बनकर तैयार हो गया और वो लोग जाने लगे। पायल, ये लिफाफा बच्चों के लिए और ये तुम्हारे लिए। लेकिन इस सब की क्या जरूरत है रितिका? ओहो, इसे मेरा प्यार समझकर रख लेना। भाई साहब, मैंने अपने ऑफिस में काम की बात कर ली है। महीने की 25,000 तनख्वाह है। कल से आप समय पर आ जाइएगा। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। वो लोग वहाँ से चले गए। वो कुछ ही दूरी पर पहुँचे थे कि तभी पायल ने आवाज दी, अरे रुको रितिका, तुम्हारी रजाई। वो रजाई अब मेरी नहीं, तुम्हारी है। क्या इतनी महंगी रजाई? मेरी दोस्त, रिश्तों में कभी कीमत नहीं देखी जाती, बल्कि प्यार देखा जाता है। ये कहकर रितिका मुस्कुराकर वहाँ से चली गई। अब पायल के पास 2 रजाई थी, जिसमें उनके सर्दियों के दिन बड़े ही आराम मौसम था, इसलिए हमने बैग में 2 रजाई रख ली है। तुम तो बस हमें लेटने की जगह बता दो, हम सब वो रजाई ओढ़कर सो जाएंगे। ये सुनकर तो पायल के सर से बोझ उतर गया। रितिका ने अपनी रजाई निकाली, जिसे देख पायल ने कहा, इस पतली सी रजाई में क्या होगा हम सबका? अरे बुद्धू, ये जयपुरी रजाई है जो दिखने में हल्की है लेकिन ओढ़ने में बड़ी गर्म है। अब उन्होंने पुराना कंबल और बोरी की रजाई नीचे बिछा ली और रितिका की लाई हुई एक रजाई को वो सब ओढ़कर सो गए और दूसरी रजाई अनुपम और विजय ने ओढ़ ली। इतनी सुंदर और गर्म रजाई देख तो बच्चे बड़े खुश हुए। वो सब उस रजाई को ओढ़कर उसमें लेट गए। उसकी गर्माहट इतनी थी कि उन सबको ऐसा लगा मानो किसी जन्नत में हो। रात को लेटने के बाद सीधा सुबह ही आंख खुली। अगली सुबह पायल विजय से अकेले में,
सुनिए जी, मैं तो कहती हूँ किसी से 3-4 हजार रुपए उधार ले लो। मेहमान है तो थोड़ा खर्चा पानी भी होगा, खाने का राशन भी तो लाना है। ठीक है, मैं देखता हूँ कहीं से उधार मिल जाए, और पैसों का इंतजाम हो गया तो शाम को थोड़ा मुर्गा ले आऊंगा। बेचारे बड़े भले लोग हैं, कल उन्होंने हमें अपनी रजाई भी ओढ़ने को दे दी। रितिका और अनुपम ने ये सब बातें सुन ली थी। हमारी